आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। भारतीय किसान यूनियन सुनील के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत चौधरी के नेतृत्व में चिलकोरा के सैकड़ों किसान, महिला, ग्रामीण भारी तादाद में प्रेम राज मोटर्स से पैदल मार्च करते हुए कमिश्नरी के गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने टेंट तंबू और हलवाई बुलाकर खाने की व्यवस्था शुरू करा दी, जिससे अधिकारी आनन फानन में तुरंत मौके पर पहुंचे और धरने को समाप्त करने के लिए दबाव बनाने लगे। लेकिन धीरे धीरे भारतीय किसान यूनियन सुनील के सैकड़ों पदाधिकारी वहां इकट्ठे हो गए और अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया। संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। हाँ बैठी हो, आप धरने पर क्यों बैठी हो, क्या समस्या बताइए? क्यों बैठे बताओ? चरागा के खातर बैठे हैं। 36 किया चरागा कमल सिंह प्रधान के हाथ और 77 में वो मर गई, 73 में हमारी शादी हुई, 77 में वो मर गई और उनके हाथों का चरागा तो हमारे बुजुर्गन को और दुनिया भर के मोमरे ना के गिर रहे हैं। वो हमें अपन ले 4 पेड़ खेले बेच दे, फिर ले फिर बेच दे, फ्री में रहने। क्या बना दिया उसमें? छप्पर पर जब्बर पर रही है, गाटर पत्थर डाल रहे हैं, मजार बना लो और वहाँ में कब्रस्तानी बना लें, ऐसा करके मस्जिद बना लीजिए। और फिर रहे हमारे गांव के पोइन की जनता का बच्चों को नाम दे तो आ जाए कोई पोए तो काट के खा लेता है। तो प्रशासन से शिकायत नहीं की थी? कोई ना कुछ कहती, हाई कोर्ट में भी मुकदमा चलेगा, कोई ना कुछ कहती। प्रधान है हमारे यहाँ को मिल जाता उनमें वहाँ बालक खीरे पे 13 बीघा में है वो मस्जिद बनाने, वो गौशाला बनाने के लिए सबरे मुसलमान चढ़े आए, वहाँ को नीम भी ना लगन दी उनकी और वह प्रधान ने लाके ठाड़ी करते सब मुसलमान। कब तक बैठोगे? अब तो 2 दिन लगो, 4 दिन लगो, 1 हफ्ता लगो, जाएंगे ही ना यहाँ से। समूह के मर जाए, मर के छोड़ेंगे, यहीं मर जाए, जान दे देंगे। पर भारत की अपनी जमीन पे भारत की स्त्री मरना तो चाहिए, धर्म पे मरेंगे, हम छोड़ेंगे ना अपने काम को। जब कदम बढ़ाया तो हटाना बुरी चीज है, आगे को तो कानून की बात है। मर्दे को काम। गाँव चिलकोरा की 33 बीघा जमीन है जो चारागाह की जमीन है और ये गाँव चिलकोरा की जनता का अधिकार है। उस जमीन पे वहाँ के पशुओं के लिए चारा होना चाहिए, ग्राम प्रधान उसको किसी को भी दे सकता है। लेकिन वहाँ क्या है तो जो बाहर के रंगिया मुसलमान जो आके बस गए उन्होंने करीब 100-150 तो मकान बना लिया, अपनी मस्जिद बना ली, कब्रिस्तान बना लिया, पूरे पे कब्जा कर लिया एक तरीका से। अभी करीब 1 हफ्ते पहले हमारे युवा जिलाध्यक्ष है कौशलेंद्र कुमार, उन्होंने इस चीज़ की आवाज़ उठाई तो वहाँ के जो वर्तमान प्रधान हैं उन्होंने मुसलमानों को आगे कर दिया इसको मरवाने के लिए। वीडियो है, साक्ष्य हमारे पास। वो मुसलमान इसको मारने के लिए भाग रहे थे, वो एक बंदा वीडियो बना रहा था और प्रधान उनको खींच के आगे कर रहा था, मारो मारो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत निंदनीय है और ये मैटर हाई कोर्ट पहुँच चुका। कई बार भारतीय किसान यूनियन सुनील के बैनर तले ये मुद्दा उठाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ का प्रशासन उन भूमाफियाओं से मिला हुआ है या तो उनसे मोटी रकम ले लेता है, जो आज तक वो सरकारी संपत्ति खाली नहीं कराई गई। ये हमारा दुर्भाग्य है कि सरकारी जमीन के लिए भारतीय किसान यूनियन सुनील के पदाधिकारियों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, ना कि किसान यूनियन की जिम्मेदारी है कि सरकारी जमीन को हम लोग खाली कराएं। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन और भूमाफियाओं की साठगांठ है, इसलिए ये आज तक खाली नहीं हुई। और ये हम आज कमिश्नर महोदय के यहाँ धरने पर अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हैं। ये पूरी चिलकोरा की हमारी सरदारी बैठी हुई है, मेरी माताएं बहनें, प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, नौजवान युवा साथी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। इन सब की ये मांग थी कि भारतीय किसान यूनियन सुनील एक ऐसा संगठन है जनपद अलीगढ़ के अंदर कि गरीब किसान मजदूर नौजवानों की आवाज़ उठाने में सक्षम है। इन लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी इस मांग को उठाओ और ये जमीन खाली कराओ, अन्यथा हमें चिलकोरा खाली करके एक दिन भागना पड़ेगा। तो और ये प्रशासन से क्या मांग? शासन प्रशासन से हमने यही मांग करी है कि उस जमीन को खाली कराया जाए, जितनी भी सरकारी संपत्ति है गांव चिलकोरा सबको खाली करा के वहां के प्रधान के हैंडओवर की जाए, जिससे कि और कोई भी दबंग वहां कब्जा न कर सके। भारतीय किसान यूनियन सुनील धरना प्रदर्शन क्यों दिया, क्या उद्देश्य है धरना प्रदर्शन? ये चिलकोरा ग्राम सभा की जमीन पे भूमाफियों ने कब्जा कर रखा है। अलीगढ़ के अधिकारियों की मिलीभगत से, शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं मिलीभगत से मानता हूँ, 500 करोड़ का ग्राम सभा का जमीन पे जो 500 करोड़ की आज की कीमत होगी, समथिंग लगभग 500 करोड़ की जमीन को भूमाफियों ने लगातार कब्जा कर रखा है। हम लोगों ने पहले भी धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए। उस समय तत्कालीन एसडीएम रविशंकर जी ने वहाँ अपना बुलडोजर चलाया, लेकिन पता नहीं कहाँ भूमाफियों ने उनके अधिकारियों को क्या ऐसा दे दिया कि वो जमीन आज तक कुछ जमीन पे वहाँ 35 बीघा जमीन बताई जा रही है,
जो चारों तरफ से कहीं किसी भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है, कहीं किसी भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है। एक अन्नापुरम कॉलोनी है जिसको एडीए ने और तहसील प्रशासन ने अवैध माना था। बाकायदा राजस्व में वो ग्राम सभा में चिन्हित हुई थी, लेकिन उसके बाद भी आज भी वहाँ भूमाफियों का कब्जा है। ये भारतीय किसान यूनियन सुनील मांग करता है कि जब तक चिलकोरा ग्राम सभा की जमीन पर ये भूमाफियों का कब्जा नहीं हटाएगा, तब तक ये ग्रामीण चिलकोरा के ग्रामीणों के संग भारतीय किसान यूनियन सुनील के पदाधिकारी यहाँ संघर्ष करते रहेंगे। के साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। चिलकोरा की सरदारी को न्याय बगैर दिलाए यहाँ से हटूंगा। कौशलेंद्र कुमार है। क्या क्या बना हुआ है वहाँ पे जमीन पे जो चारागाह की? जो चारागाह की जमीन है वहाँ पर मस्जिद, चरागाह की जमीन है, उसमें मजार है। कम से कम 80-100 लोगों के मकान बने हुए हैं और उन्होंने पूर्ण रूप से सभी रोहिंग्या उसमें पाए गए थे पहले भी। और जो तत्कालीन एसडीएम रविशंकर सिंह थे, उन्होंने जब नाप करवाई थी तो 90 जो घर थे उनको चिन्हित किया गया था और हमें आश्वस्त किया गया था। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जब आए थे अलीगढ़ में, तब हमारे ग्राम चिलकोरा में हम लोगों ने धरना दिया था और उस पे उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बाद में हमने यहाँ पे 15 जून को भारतीय किसान यूनियन सुनील के बैनर तले ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद में भी 15 जून से आज इतना समय हो गया है, हमें आश्वासन दिया गया हम कार्रवाई करेंगे, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और आज हम इस मुद्दे को लेकर अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हैं जब तक चिलकोरा की संपूर्ण सरकारी भूमि, ऐसी कई भूमियां और हैं, चरागाह के साथ में 13 बीघा गौशाला की भूमि है, जिसके लिए हमने एक शिकायत प्रार्थना पत्र प्रशासन के लिए डाला था। प्रशासन क्या करता है, वहाँ की मुस्लिम आबादी को आगे कर और हमें गिरवाने का काम करता है। प्रधान हमें गिरवा कर, जब हमारे जो लोग हैं वहाँ पे वीडियो बना लेते हैं, तब हम प्रधान से कहते हैं कि इस तरह का कार्य आप क्यों कर रहे हैं, तब बोल रहे हैं कि मुस्लिम आबादी बस गई। जबकि चरागाह और गौशाला की जमीन हमारे चिलकोरा के ग्रामीण लोगों के लिए थी और वहाँ पर कोई भी जो आज हमारे चिलकोरा गांव की जनसांख्यिकी और डेमोग्राफी पूर्ण रूप से चेंज हो चुकी है। आगे 2 साल 5 साल में ऐसा होने वाला है कि जो हमारा मूल गांव है चिलकोरा, वो उखड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जब बाहरी जो रोहिंग्या बस जाते हैं, वहाँ के मूल निवासी वहाँ से उखड़ने लग जाते हैं। मैं ग्राम पंचायत का सदस्य होने के नाते इन आवाज़ों को उठाता रहा, तो वहाँ के जो प्रशासन है, मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? मुख्यमंत्री जी से मांग हमारी यही है और पीछे से भी हम करते आए हैं। आपको उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ का जो हाल है, बुरा हाल है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपना बुलडोजर यहाँ भेजिएगा, तब हम आपसे, यहाँ चिलकोरा की जो जनता है वो आपसे यही मांग करती है, योगी जी आप यहाँ पे बुलडोजर भेजकर यहाँ की जो चरागाह की भूमि है संपूर्ण रूप से इसे खाली करवाएं। हाई कोर्ट का आदेश होने के बाद में भी उसमें लीपापोती की गई। हमारे पूर्व प्रधान राजेश चौहान थे जिन्होंने हाई कोर्ट में रिट डाली थी, उनको जो हमारे प्रधान थे, प्रशासन ने बंद करके, साजिश करके बंद कर दिया और चरागाह की जमीन को खाली करते हुए उस मुद्दे को जब प्रधान को बंद कर दिया, तो जो आवाज़ है वो जो मजदूर लोग हैं, वहाँ के ग्रामीण लोग हैं, सबकी आवाज़ दब जाएगी। इस तरह का काम प्रशासन करता है। मांग यही है कि चरागाह खाली करा जाए, तब तक हम हटेंगे नहीं जब तक चरागाह खाली नहीं हो।